ये तो ठाणे नहीं गया। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा काका करेगा। कल कर। ये क्यों बोलते हैं आप यार? ये तो हर एक काम के लिए बोलता काका। बस बस बस। अब घुमा दो इसको, घुमा दो, घुमाओ इसको। कौन घुमाएगा? हाँ काका, इधर से नहीं। हाँ वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है शिवरात्रि का दिन, आज है महाशिवरात्रि। आज शिव पार्वती जी का जो है विवाह हुआ था और ये बहुत ही अच्छा दिन है। तो आज के दिन जो है देखिए, हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ बनाते हैं खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर मेरे देवर जो है वो माश पीस रहे हैं, जो माह की दाल होती है, काली माह की दाल, उनको जो है ओवरनाइट सोक करके रखते हैं और सुबह उनको फिर वॉश करते हैं, उसमें से छिलका उतार देते हैं और फिर उसको जो है ये एक मशीन होती है माश पीसने की, उसमें पीसते हैं। कैसा है ये? बहुत अच्छा। क्या पहना है आपने? पता नहीं। इसको बोलते हैं खान सूट। क्या बोलते हैं? तानसूट, खान सूट, पानसूट, खान सूट। सानसूट। मार खाएगा। ठीक है, खानसूट। अरे आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो। आज क्या है दिव्यन? पता नहीं, शिवरात्रि। भूल गया था। क्या है आज? शिवरात्रि। सबको विश कौन करेगा? हैप्पी शिवरात्रि। ऐसे थोड़े अच्छे से करो ना। हैप्पी शिवरात्रि किसको? सबको। किन कौन सब? सब्सक्राइबर्स। हाँ, कुछ नु का है। पता नहीं, नौटंकी क्यों कर रहा है? ऐसे ही। देखिए दोस्तों, ये कर रहा है नौटंकी, नौटंकी। मैंने नहीं बनानी अब आपकी वीडियो। तो दोस्तों, मैं बना रही हूँ चाय। हम हो चुके हैं सारा काम करके फ्री और अब मैं चाय बनाने वाली हूँ। देखिए, चाय जो है वो उबल रही है, इंडक्शन पर लगाई है। तो अब हम सब चाय पियेंगे और उसके बाद जो है शाम के खाने की तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ डायरेक्ट शाम का। हमारे घर में जो है पुलडू बड़े बना चुके हैं, लेकिन मैं जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी थी उस समय, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। इसलिए मैं जो है अपनी फ्रेंड के घर गई थी उसको विश करने। तो वहाँ पर वो बना रही थी, तो मैंने कहा चल मैं दिखा देती हूँ, तू बना रही है तो यहाँ पर देखिए, वो माश मैंने आपको पीसते हुए दिखाए थे, जो माह की दाल पीसी थी। वो इस तरह से पीस के फिर उसका इस तरह से पेस्ट बन जाता है और फिर इसमें जो है अपनी मनपसंद फ्लेवर ऐड करके इसको जो है बहुत अच्छे से इसको नीट करते हैं डो को और फिर अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। और देखिए कितना प्यारा बन गया है ये। और फिर इसको जो है हाथों में लेके बनाते हैं। तो यहाँ मेरी फ्रेंड आपको दिखाएगी कि किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से जो है बड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसने हाथ में जो है थोड़ा सा बैटर ले लिया है, एक स्पून की मदद से, एक कड़छी की मदद से। तो अब ये जो है हाथ में इतना सा डो ले लेगी और बार बार हाथों को गीला करना पड़ता है ताकि जो है हाथों में ये डो चिपके ना। तो इस तरह से जो है इसका राउंड राउंड से बना लेते हैं बॉल सा और उसके बाद इसको चपटा करके सेंटर में होल कर देते हैं और फिर इसको तलने के लिए डाल देते हैं। तो देखिए इसने तलने के लिए डाल दिया है इस डो को और फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और जब तक कि ये बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन सा, गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, तो अच्छे से इसको जो है फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए इसने बना बना के रखे हैं। तो बहुत कुछ बनाते हैं हमारे यहाँ आजकल। मालपुए बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, पकैन बनाते हैं, जिनको कई जगह पोल्डू भी कहा जाता है, रोडू में पोल्डू कहते हैं। और ये पापड़ बनाते हैं जिनको शाकली कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो आज भी बनाते हैं इनको और इस तरह से जो है इनको फ्राई कर देते हैं। तेल में डालते ही ये जो है अपने साइज़ से डबल फूल जाती है और बहुत बड़ी बन जाती है। और ये बना रही है ये मीठे वाले जो मालपुए होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये इसने सब कुछ सामान बनाया है, हलवा बनाया है, बड़े बनाए हैं, पकैन बनाए हैं और जो है वो मालपुए बनाए हैं। तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी आज चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा जो है पकौड़े भी बनाते हैं और जो भी आप मतलब कोई नई डिशेस बनाना चाहे बनाते हैं। वैसे मैक्सिमम राजमा की दाल चावल बनाते हैं और कुछ जो है
पहाड़ों में राजमा के अलावा खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, तो राजमा की दाल तो मस्ट होती है आज के दिन में। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे कह रही थी कि देखिए भाभी जो है मैंने शिव जी को हमारे जो है इसे महादेव कहते हैं कि महादेव लगाया है। तो ये देखिए इस तरह से जो है एक संतरे की तरह फ्रूट होता है, लेकिन वो बहुत खट्टा होता है उसको, और एक पत्ता होता है पाजा बोलते हैं जिसे, उसकी मदद से जो है इस तरह से बनाते हैं। और अब मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ अपने घर का व्यू। तो यहाँ देखिए पूजा का जो है हमने सारा सजा दिया है, चौखट बना दी है, इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो है गोल रोटी बनाते हैं जिसमें 3 जो है बकरे बनाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बकरे बनाते हैं। जय हो कन्या महारानी की जय हो। ये दिया ये भी जला दो। सारे भी जाए तो मैंने रोई करे को इधर भी ये नॉन के दिन ये रोशनदान खोलना पड़ता बड़ा थाली भाग ना था, रोशनदान खोलनी पड़ती थी। रोशनदान खोले ये ढंग से क्यों लगाते तू दाटू कैसे किया तूने? ये छोटा सारा क्या अरे बहुत लग रही है, ये बहुत स्मेल आ रही इससे। इधर बैठते ऊपर को आता धुआं। तो दोस्तों अब हो रही है यहाँ पर शाम की तैयारी, पूजा की तैयारी। तो सब लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने ये पूजा का सारा सामान रखा था, जहाँ पर हमने ये पूजा का बनाया था। ये जो है किसी घर के एक कोने में बनाते हैं और वहाँ पर जो है इस तरह से सजाते हैं, जो भी हमने खाने के लिए बनाया होता है उन सब चीज़ों को सजाते हैं। और ये जो सेंटर में आपको गोल रोटी दिखाई दे रही है मोटी सी, ये जो है आटे से बनाते हैं, आधी कच्ची आधी पक्की सी रोटी बनाते हैं। इसको अच्छे से पकाते नहीं हैं, इसी तरह से बनाते हैं। और इसके साथ जो है 3 बकरे बनाते हैं और इन बकरों को जो है बाद में जो आपका भांजा होता है उसे देते हैं। उसके घर में जब आप लेके जाते हैं, हमारे बासी कहते हैं उसको, यही पोल्डू बड़े वगैरह लेके जाते हैं अपनी बहनों के घर में, तो अपने भांजे के लिए ये बकरा लेके जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पहाड़ों में रिवाज है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये जो रिवाज है मुझे। तो यहाँ देखिए अब जो है पूजा शुरू कर रहे हैं सारे। तो अब सब बैठ रहे हैं पूजा के लिए। तो शिवजी जी जो है उनको भांग चढ़ती है और बेलपत्र चढ़ते हैं और मदिरा वगैरह सब चढ़ती है। तो यहाँ पर जो है हल्की सी थोड़ी सी जो है भांग को यहाँ पर जलाया जाता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं चावल से भी छोटे दाने के बराबर जो है जलाया जाता है। तो यहाँ पर पापा ने जो है पूजा स्टार्ट कर दी है और इसमें जो है कपूर डाला है, धूप डाली है और ये जो पत्ता होता है एक पेड़ में जिसको हमारे यहाँ पाजा कहते हैं, इसको भी जलाया जा रहा है। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ मैं और मम्मी बैठे हुए थे ऊपर, क्योंकि एक साथ सबका नीचे बैठना जो है पॉसिबल नहीं होता है, जगह कम है यहाँ पर। तो इसलिए हम थोड़े ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ नीचे बैठ जाते हैं। तो अभी जो है मैं और मम्मी ऊपर बैठे थे, मुझे वीडियो भी बनानी थी, इसलिए मैं जो है बेड पर बैठी हुई थी क्योंकि वहाँ से वीडियो अच्छी बन रही थी। तो अभी मैंने हस्बैंड को दी है वीडियो बनाने के लिए। तो सब लोग जो है पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं पूजा में बैठने के लिए। तो अब मम्मी और पापा जो है पूजा करेंगे और पहले जो है घर के बुज़ुर्ग पूजा शुरू करते हैं, तो घर के जो हमारे बड़े होते हैं वो पूजा शुरू करते हैं। तो अब मम्मी पापा जो है दोनों पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके सब लोग पूजा करेंगे, जितने भी लोग हैं। भजन लगा रहे, भजन ढूंढ रहे इसमें आ रहे। तो यहाँ पर मम्मी ने जो है भजन लगा दिए थे अपने मोबाइल पर। तो मैंने जो है उसको आपको नहीं सुनाया क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम रहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो है पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो है पानी देते हैं, जल अर्पित करते हैं, उसके बाद जो है
कुमकुम अर्पित करते हैं, फिर भोजन अर्पित करते हैं और इस तरह से जो है एक एक करके सारी चीज़ों को भगवान को चढ़ाया जाता है। तो देखिए हर जगह पूजा करने का अपना अपना रिवाज होता है। हमारे पहाड़ों में जो है इसी तरह से पूजा करते हैं और कुछ कभी कभी भूल चूक भी हो जाती है, क्योंकि हम जितना अपने बड़ों को देखते हैं उतना ही सीखते हैं। और जैसे जैसे अब समय बढ़ता जा रहा है, रीति रिवाज जो है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। देखने को ही नहीं मिलती है पहले की चीज़ें जैसे पहले होता था। जब हम अपने नाना नानी के पास होते थे उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साह से ये त्यौहार मनाया जाता था, शिवरात्रि। लेकिन अब जो है लोगों में उतना क्रेज़ नहीं दिखाई देता है इन सब चीज़ों के प्रति। तो लेकिन हमारे घर में अभी भी उतने ही उत्साह से ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग जो है काफ़ी दिन पहले 3-4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हम लोग दूर दूर रहते हैं तो हमें आने में समय लग जाता है, तो हम जब जल्दी आने की कोशिश करते हैं और जल्दी तैयारियां शुरू कर देते हैं, सफाइयां शुरू कर देते हैं और फिर खाने के लिए बनाने के लिए शॉपिंग शुरू कर देते हैं, बनाना नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरह से फैमिली गेट टुगेदर होता है और इस तरह के जो है फंक्शन त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं। जो इसमें जो है फैमिली को अच्छा टाइम मिल जाता है बिताने के लिए और बॉन्डिंग भी बढ़ती है इस तरह से। तो अब हम जो है सब पूजा कर रहे हैं, तो पापा सबको जो है तिलक लगा रहे हैं और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड छोटे छोटे बच्चे ही थे, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी और अनोखी चीज़ थी। अब मम्मी पापा के बाद आती है हमारी बारी, क्योंकि जो है ये बड़ों के हिसाब से चलता है। तो अब मम्मी पापा के बाद जो है मेरे हस्बैंड है सबसे बड़े बेटे, तो फिर हमारी बारी आती है। तो अब हम पूजा कर रहे हैं। तो दिवेन देखिए किस तरह से जो है हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। दिवेन भी बहुत खुश रहता है ऐसे पूजा पाठ करने के लिए, बहुत ही एक्साइटेड रहता है। तो क्योंकि इसको भी नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है पूजा पाठ के बारे में। और ये इतने क्वेश्चंस पूछता है मुझसे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मम्मा ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, यहाँ से ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि इसको सारे सेटिस्फाइंग जवाब दे सकूँ। तो मैं इसको सिखा रही हूँ कि किस तरह से करते हैं और कैसे पहले जल अर्पित करते हैं, फिर भोजन अर्पित करते हैं, कुमकुम अर्पित करते हैं। तो मैं इसको सब कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझे आता है, जितना मेरी समझ में है उतना मैं इसको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इसको सिखा रही थी कि तिलक जो है किस उंगली से लगाते हैं। तो दिवेन जो है फर्स्ट फिंगर से तिलक लगा रहा था, तो मैं इसको सिखा रही थी किस तरह से तिलक लगाते हैं, कौन से फिंगर से। तो इससे इतना दूर पहुंचा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा बेटे आप यहीं पर लगा लो, ये जो गोल रोटी बनाई है इसकी पूजा होती है आज, तो आप इसी पे ही लगा लो। इस रोटी को जो है फिर रख देते हैं काफ़ी समय के लिए, और जब ये जो है फूल जाती है तो उसके बाद इसको उबाल करके खाते हैं, यानी कि भाप स्टीम दे करके खाते हैं। तो पूजा करने के बाद हम सब जो है डिनर करने के लिए चले गए थे, क्योंकि आज था सबका व्रत और सबने व्रत रखा हुआ था सुबह से लेकर। तो हम जो है फिर डिनर करने चले गए थे। यहाँ देखो केकड़ी, यहाँ देखो बेटू, ऊपर देखो। जय भगवान शिवजी भगवान। नहीं बेटू आगे करो, ताका जय भगवान। फोटो खींचनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सजाया जाता है। ये मैं आपको पूजा के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है पूरा हमारे यहाँ पर पूजा के लिए सजाया जाता है। चौखट सी बहुत ही प्यारी सी बनाई जाती है। हेलो दोस्तों, तो आज है एक और नया दिन। कल थी शिवरात्रि। कैसी रही आपकी शिवरात्रि मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमारी शिवरात्रि तो बहुत अच्छी रही। और ये रहे पतिदेव, बाल बनाने को थोड़े दोस्तों मैं जा रहा हूँ घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। पार्टी काफ़ी समय बाद फ्रेंड्स के साथ मिले हैं, इसलिए आज पार्टी तो बनती है। अच्छा, खूब जमेगा, रंग जम बैठेंगे। 4 यार। 4 कौन? आप तो बहुत सारे हैं। 4 थोड़ी है। 2 बार मिलेंगे 4 यार। तो बंद कर दो आप प्लीज अपने फ़ोन को। आपको फ़ोन आ गया? और ये मेरा फ़ोन भी आ गया है दोस्तों। किसका है? 73 इसलिए फिर कर रहा है। अरे में बाहर जाओ। तो दोस्तों, पतिदेव जो है वो जा रहे हैं दोस्तों के साथ। तो इनके जो है फ्रेंड्स जो है वो बहुत सारे हैं, मतलब
मेरे तो कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं, लेकिन इनके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो जब भी ये रोडू आते हैं तो इनका जो है प्लान बन जाता है घूमने जाने का। हमारा तो नहीं बनता है उतना, इनका तो बहुत प्लान, ये तो 2 मिनट में प्लान बना लेते हैं घूमने का। चलिए, अपनी अपनी दोस्ती है, क्या कर सकते हैं। जब शिमला में होते हैं तो मैं घूमती हूँ, जब यहाँ होती है तो ये घूमते हैं। तो दोस्तों ऐसी थी हमारी शिवरात्रि। हमारे यहाँ जो है जितना हमें पता है, जितना हमें आता है, उतना हमने जो है मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करने की कोशिश की है। तो हमारे यहाँ शिवरात्रि जो है बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं। ये फेस्टिवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही मायने रखता है। और बहुत जगह जो है शिवरात्रि को उतने उत्साह से नहीं मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शिवरात्रि को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो हम लोग ने भी जो है बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाया। तो आपने मुझे जो है पिछली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। एक कमेंट मुझे आया कि आप लोग बनाते इतना कुछ हो, लेकिन लगता है आप खाते नहीं हो, क्योंकि आपकी सेहत देख के लगता है कि आप जो है खाना भूल जाते हो। तो ये कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आपने मुझे पतला कहा, नहीं तो आजकल सारे मुझे मोटा ही कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी मुझे ऐसा कह रही थी कि तू बहुत फूल चुकी है। तो जब मैं यहाँ आई तो भी सारे कह रहे थे कि आप बहुत मोटे हो गए हो। तो यहाँ एक्चुअली क्या है, हिमाचल में हमें चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हमारे डेली रूटीन में वॉक जो है बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है हम ज़्यादा फैट हमें नहीं लगता है। और अभी जो है हम इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि हमें जो है बाज़ार जाना है तो भी वॉकिंग पे जाना पड़ता है, कहीं भी कोई भी काम है तो वॉकिंग पे ही जाना पड़ता है, तो वॉक करना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो है थोड़े पतले रहते हैं, लेकिन हम खाते बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम खाते नहीं हैं, जो हम बनाते हैं वो हम सब कुछ खाते हैं। और ऑयली भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैटी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यहाँ चलने की वजह से और तो हम ज़्यादा मोटे नहीं हो पाते हैं। तो आपका कमेंट बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपने मुझे पतला कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंक यू सो मच। तो ऐसी थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।